हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ सिलेबस के हिसाब से प्रेजेंटेशन टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैंने कुछ सिलेबस में से 5 प्रेजेंटेशन टॉपिक्स निकाले हैं जिस पे आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है और ऑनलाइन प्रेजेंट करना है इसको भी। पहला है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। वैसे प्लांट पैथोजेंस हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, देन निमेटोड्स, बहुत सारे हैं, मगर यहाँ हम डिस्कस करेंगे 2 पर, फंजाई और बैक्टीरिया को। दूसरा है डिजीज़ फोरकास्टिंग। थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वेरिएबिलिटी इन पैथोजन और पैथोजेनिसिटी। देन फोर्थ इज प्रीफॉर्म डिफेंस बैरियर एंड फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसमें ओजोन, पर ऑक्साइड, नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप ये टॉपिक्स तैयार करने के लिए हालांकि आप नेट की मदद लेंगे, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, मगर ऑथेंटिसिटी तभी डेवलप होती है जब हमारे पास में बुक्स हो, और बुक्स जो कि पैथोलॉजिस्ट के द्वारा लिखी गई किताबें हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से या ज़्यादा ऑथेंटिक फिगर देती है। तो ये कुछ बुक्स मैंने दी है, इसके अलावा भी और बुक्स है, जैसे प्लांट पैथोलॉजी एग्रियोस की बहुत अच्छी किताब है। ये तो मतलब पैथोलॉजी की बाइबिल कही जाती है। देन दूसरी है मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी HC दुबे की। फिर प्लांट डिजीजेस RS सिंह, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी RS सिंह की है। इसके अलावा भी पैथोलॉजी की बिलग्रामी एंड दुबे की बुक बहुत अच्छी है। देन माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी की PD शर्मा की किताब भी अच्छी है। तो बच्चों, आपको इस 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों में प्लांट पैथोलॉजी का एक पेपर है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ या राय देती हूँ कि आप इनमें से कुछ किताबें ऑनलाइन मंगवा लें, क्योंकि ये आपके हमेशा काम आएगी। लाइब्रेरी से इशू कराना और लेना, उसके अलावा भी ये ज़रूरी है कि अभी हम कॉलेज जा नहीं रहे हैं, तो आप कुछ किताबें 300, 400, 500 रुपये तक में ये अवेलेबल हो जाएगी आपको बहुत अच्छी तरह से, और आपका साल भर बहुत सारा मैटर इसमें है जो आपको मिलेगा। तो इंटरनेट के साथ साथ बुक्स को कंसिडर करना और दूसरे रेफरेंसेस देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं कि जो जो टॉपिक्स में आपको कवर क्या करना है। देखिए बच्चों, कोई भी टॉपिक जिस पर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उस प्रेजेंटेशन का सबसे पहला जो पॉइंट होता है, हम उसका पर्पस, भाई हम ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं या हमारे पास ये टॉपिक है, हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, हम इसको क्यों जानना चाह रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। पर्पस के बिना वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसका पर्पस डिस्कस करते हैं कि जैसे आइसोलेशन, कल्चर, आइडेंटिफिकेशन और प्लांट पैथोजन हम पढ़ना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है। तो पर्पस हम ये बता सकते हैं कि जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी होती है उसकी प्लांट की फिजियोलॉजी कैसी है। तो ये सब जानने के लिए हमको उसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले पर्पस लिखेंगे। देन हमें ये आसपास का इंट्रोडक्शन देने के लिए ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि माइक्रोब्स क्या हैं, कल्चर किसको कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराना है किसी ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ नोन एज कल्चर। देन प्योर कल्चर किसे कहेंगे, फिर आइसोलेट हम उसको कैसे करते हैं, मतलब उसको अलग कैसे करना है, बहुत सारे मिक्स ऑफ पॉपुलेशन में से आपको उसको अलग करना है। देन आइसोलेशन के बहुत सारे कॉमन मेथड्स हैं, तो उन कॉमन मेथड्स में कौन सा मेथड कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है, या कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है जिसमें कम बायोकेमिकल्स या रिएजेंट्स के द्वारा हम उसको आइसोलेट किए जा सकते हैं। इसमें सीरियल डाइल्यूशन मेथड है, जैसे स्ट्रिक प्लेट मेथड है, फिर एनरिचमेंट मेथड या मीडिया मेथड है। आपको इनको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। देन जब आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेशन के बाद में, मतलब प्योर फॉर्म में आपने आइसोलेट कर लिया है, उस आइसोलेशन के बाद में हमको उसको कल्चर करना है। कल्चर करके ही तो हम उसकी वो बढ़ा सकते हैं, उसका मास बढ़ा सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो हम उसको कैसे कल्चर करेंगे, कल्चर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि कल्चर करने का स्ट्रिक प्लेट मेथड है, लाइन मेथड है, पोर प्लेट मेथड है। तो कहाँ कौन सा सूटेबल मेथड है, उससे हम उसको कल्चर करेंगे, उसकी संख्या को बढ़ाएंगे
और देन उसको भविष्य के लिए प्रिजर्व भी करना है हमको। तो प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन में रखना है, मतलब -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको कुछ समय रख के मेंटेन कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन -193 डिग्री टेम्परेचर की बात है। और लायोफिलाइजेशन की बात करते हैं, ये भी प्रिजर्वेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें हम लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया जाता है। तो जो भी इस टॉपिक को तैयार करेगा उसको ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। उसके साथ में प्रेजेंटेशन टॉपिक आप चाहें पीपीटी तैयार कर सकते हैं, और जो भी मेथड आप प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं पीडीएफ के साथ में प्रेजेंटेशन आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, और ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। इसके साथ साथ लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो रेफरेंस ज़रूर लिखना है। रेफरेंस का मतलब आपने कहाँ कहाँ से इसको कैसे लिया है, इसको कैसे बनाया है। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देन आइडेंटिफिकेशन। हमने आइसोलेट कर लिया, हमने उसको कल्चर कर लिया, कल्चर करने के अलग अलग मेथड्स हो गए हैं, फंजाई और बैक्टीरिया के लिए अलग है। देन कल्चर करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फंजाई है या कौन सा बैक्टीरिया है। तो आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया से या अलग अलग डाइज से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को, या उसके ग्रोथ पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें किस तरह के स्पोर्स बनते हैं उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के जो 2 4 5 तरीके अलग अलग हैं, हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बैक्टीरिया या फंजाई हमने आइसोलेट और कल्चर की है वो कौन सी है, और इसके साथ हमारा पर्पस कंप्लीट होगा। सेकेंड टॉपिक की हम बात करते हैं, जैसे डिजीज़ फोरकास्टिंग। देखिए, डिजीज़ फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब है कि हम पूर्वानुमान लगाएं। पूर्वानुमान क्या है, पूर्वानुमान क्यों ज़रूरी है, इससे क्या हेल्प मिलती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जनरली जैसे कि आज अखबार में पढ़ा है कि भारी वर्षा की चेतावनी है या बहुत तूफान आने वाला है। ये पूर्वानुमान हमें तैयार करता है भविष्य की आपदा के लिए, और हम उससे किस तरह से निपट सकते हैं और हम कैसे तैयार होएं। अगर बहुत बारिश या तूफान आने वाला है तो कैसे बस्तियां खाली करवानी है, कैसे ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। और इसी तरह से ये डिजीज़ फोरकास्टिंग या डिजीज़ का पूर्वानुमान की हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लांट डिजीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं कि यह इस समय ये डिजीज़ होने वाली है और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे पूरी की पूरी डिजीज़, पूरी की पूरी फसलें ख़राब होने की संभावना हो सकती है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, अखबारों में आता है कि टिड्डियों का दल आने वाला है और वो बहुत सारी फसलों को चौपट कर देगा। तो पहले से फोरकास्ट होता है तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से डिजीज़ फोरकास्टिंग में हम टाइम से पहले ये बता देते हैं कि इस स्पेसिफाइड एरिया में ये प्लांट डिजीज़ अकर होने की संभावना है, क्योंकि इस तरह के कुछ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस बन रहे हैं वहाँ पे, या सिचुएशन बन रही है जिससे ये डिजीज़ हो सकती है। तो हम उस समय कोई सूटेबल कंट्रोल मेजर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम डिजीज़ कैसे होती है, तो डिजीज़ ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं, पैथोजन की बात कर सकते हैं, मतलब होस्ट, एनवायरनमेंट और पैथोजन, ये तीनों एक डिजीज़ ट्रायंगल बनाते हैं और इससे डिजीज़ की संभावना होती है। तो प्री रिक्विसाइट्स फोरकास्टिंग सिस्टम के लिए क्या है, मॉडल ऑफ डिजीज़ प्रेडिक्शंस क्या क्या हैं, और इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम फसलों का टाइमली प्रोटेक्शन कर सकते हैं और असेसमेंट लॉस जो है उसको ध्यान में रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक काफ़ी रुपीस की सेविंग की जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि फोरकास्टिंग सही समय पर हो जाए और हम फसलों को उससे बचा लें। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम इसमें और देखना चाह रहे हैं, टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, वेरिएबिलिटी इन प्लांट पैथोजन या पैथोजेनिसिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब हम जानते हैं विभिन्नता। पैथोजेनिसिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज़। पैथोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग डिजीज़। तो वेरिएबिलिटी
इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इस कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, वहाँ वेरिएशन होता है, और वेरिएशन क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, वो इवोल्यूशन के लिए हेल्प करता है। तो पैथोजेंस में भी वेरिएशंस होते हैं। हम ये सोचें कि पैथोजेंस में जो डिजीज़ कोज करती है, उस डिजीज़ के लिए जो हमने पुराने तरीके अपनाए हैं, उन पुराने तरीक़ों से ही वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं है। पैथोजेंस में रेसिस्टेंस पावर आ जाता है, पैथोजेंस में वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो हर पैथोजन में अलग अलग तरीके से वेरिएबिलिटी होती है। तो ये नेचुरल जो वेरिएशन के प्रोसेसेस हैं वो दो हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन है और दूसरा म्यूटेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन से वेरिएशन होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, जीन के लेवल पर चेंज हो जाता है। और फिर प्रीवियसली रेसिस्टेंट वेराइटीज़ में भी एकदम से डिजीज़ कोज हो जाती है। हम ये सोच रहे हैं कि वैरायटी ये जो है, ये रेसिस्टेंट वैरायटी है, इसको ग्रो करने से वो डिजीज़ नहीं लगेगी, मगर हम देखते हैं कि एकदम वहाँ डिजीज़ है, क्योंकि वहाँ वेरिएबिलिटी हो गई है पैथोजन के कारण से। तो इसमें देखिए, फंजाई में वेरिएबिलिटी के लिए बहुत सारे कारण हैं। म्यूटेशन से हो सकती है, पैरासेक्सुअलिज्म हो सकता है, हीट्रोकैरियोसिस हो सकती है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये 4 प्रोसेसेस है जो फंजाई में वेरिएबिलिटी कॉज करते हैं, और जो हमने सोचा था उससे कुछ अलग हटके रिजल्ट मिलता है। दूसरा हम देखें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वेरिएबिलिटी हम देख चुके हैं पहले भी। तो बैक्टीरिया में जब वेरिएबिलिटी बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, ये 3 प्रोसेसेस हैं जो बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन कॉज करते हैं। वायरस में वेरिएशन के लिए रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन होता है। तो इस तरह से वेरिएबिलिटी को हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं आगे कि क्या, कहाँ, कैसे, किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, और उससे अब हमको किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। देन 4th जो टॉपिक है वो हमने लिया है प्री फॉर्म डिफेंस बैरियर। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैथोजन है, पैथोजन प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, वो एक एंटीजीन के रूप में बिहेव करता है। प्लांट सबसे पहले ये कोशिश करती है कि उसको अंदर एंट्री नहीं दे, वो उससे लड़ने की कोशिश करेगी। प्लांट का अपना डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में डिफेंस मैकेनिज़्म है। तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म 2 तरह का होता है। एक तो है स्ट्रक्चर, जब प्लांट में ऐसा स्ट्रक्चर ही है कि जिससे पैथोजन एंटर ही नहीं कर सकता है, जैसे क्यूटिकल है, सेल वॉल है। और दूसरा ये है कि उसमें कुछ बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। प्लांट कुछ इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट आउट करता है कि पैथोजन ग्रो नहीं कर पाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल है। तो प्री फॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म तो वो है जो कि प्री एग्जिस्टिंग प्लांट में ऑलरेडी से एग्जिस्ट हो रहा है, और पोस्ट इन्फेक्शन मैकेनिज्म वो है जो हम इंड्यूस करते हैं डिफेंस के लिए प्लांट्स में। तो प्री फॉर्म डिफेंस में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस, स्टोमेटा, मैकेनिकल टिश्यू, केमिकल्स ऑफ सरफेस, टॉक्सिक केमिकल्स इन होस्ट सेल्स, फिनोल्स, सेपोनिन्स, इसके बारे में डिस्कस करना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में प्री फॉर्म डिफेंस बैरियर में। हमको पोस्ट डिफेंस बैरियर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें प्री फॉर्म ये बताते हुए कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है, क्यों ज़रूरी है, प्लांट्स में किस तरह से होता है, स्ट्रक्चरल क्या है, बायोकेमिकल क्या है, और फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस प्लांट्स में क्या क्या और किस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें प्री फॉर्म डिफेंस मैकेनिज़्म हो, या हम दूसरा करें वेरिएबिलिटी इन प्लांट पैथोजन या पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं, डिजीज़ फोरकास्टिंग की बात करें, या आइसोलेशन कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजन की बात करें, या फिर हमने एक टॉपिक शुरू में दिया था वो है कि इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। आपको किताबों में मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आप इसको सुनेंगे। देन रेफरेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना रेफरेंसेस के प्रेजेंटेशन मान्य नहीं होगा। तो आप अपनी पसंद से ये 5 टॉपिक्स ले लें और मुझे बताएं कि किसने कौन सा टॉपिक लिया है। नेक्स्ट टाइम पे मैं अगले 5 टॉपिक्स और दूंगी, फिर अगले 5 हम थोड़े थोड़े से टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे और आपको उसको तैयार करना है। मगर ध्यान रहे, हमें किताब बहुत ज़रूरी चाहिए, बिना किताब के नॉलेज अधूरी रहेगी। तो
2 4 5 दिन में, इसमें 8 दिन का समय देती हूँ ये टॉपिक्स तैयार करने के लिए। जिन बच्चों के पास किताब है, जिनके पास नेट की एक्सेसिबिलिटी है, जो इनको तैयार कर सकती हैं, वो आप लोग आपस में डिसाइड करके मुझे ये 5 टॉपिक्स किसने कौन सा लिया है और उसका PDF प्लस प्रेजेंटेशन अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर दिए। ध्यान रखें ये आपके नंबर मिलते हैं इनसे, इसलिए पूरी मेहनत के साथ तैयार करना है। चाहे PPT करें, चाहे किसी भी मेथड से वीडियो तैयार करके आपको मुझको भेजना है। पहले PDF फिर वीडियो, मतलब PPT PDF जो भी है। इफ़ आई विल से ओके, देन हम उसका प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।